ओम शांति। आज 27 अगस्त 2026 सतगुरुवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में पथ प्रदर्शक बाबा ने पढ़ाई पढ़ने की विधि बताते कहा कि रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। यह एक बाप के सिवाय और कोई कह नहीं सकता कि बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठो। यह किसी को कहना आएगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया में सभी मनुष्य देह अभिमानी हैं। और आज बाबा ने बड़ी गुह्य बात को स्पष्ट किया कि कहते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते में सागर में आया। यह तो ठीक बात है, क्योंकि बाबा कहे नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं, लेकिन बाबा कहे सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते हुए बड़े आराम से गर्भ महल में आते हैं। बाबा कहे सतयुग में जो बच्चे होते हैं वह सब गर्भ महल में रहते हैं, अर्थात आत्मा को गर्भ में कोई दुख तकलीफ नहीं होती है, न बच्चे को न माँ को। उसको गर्भ महल कहा जाता है। बाबा आकर इन सब शास्त्रों का सार अभी बैठ समझाते हैं और साथ में स्पष्ट किया कि यहाँ इस दुनिया में दो जेल हैं, एक गर्भ जेल, दूसरी बाहर की जेल, क्योंकि पाप आत्मा बन गए हैं। और लास्ट में विशेष पुरुषार्थ के लिए कहा कि बाप के बच्चे बने हैं तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आए थे, स्वर्ग की बादशाही दी थी, लेकिन बाबा कहे तुम बच्चे भूल गए हो। बाबा कहते हैं अभी मैं फिर आया हूँ तुमको फिर से स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। बाबा कहे तुमने कितनी बारी राजाई ली और गंवाई, अनगिनत बार वर्षा लिया और गंवाया, तुम बच्चे भूल गए हो। अब बाबा याद दिलाते हैं और साथ में बाबा कहे इसमें माया के तूफान भी बहुत आते हैं, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं ना। माया अपनी तरफ खींचते हैं और प्रभु अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन बाबा कहे इस खींचातान से ऊपर उठने के लिए अपने को महावीर बनाना है। और बहुत विशेष स्थिति बनाने के लिए कहा कि इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी ही है, तो महावीर बनना है। तुम बच्चों को अचल अखंड अडोल राज्य पाना है, तो बुद्धि का योग एक बाबा के साथ ऐसा लग जाए, भल माया के कितने भी तूफान आए, माया कुछ भी कर न सके, ऐसी श्रेष्ठ अवस्था बनानी है। इसलिए बाबा कहे अब अपना पुरुषार्थ करो, गफलत मत करो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। आज मुरली से प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? उत्तर में बाबा कहे तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर हैं। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मूंझो मत, अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो, याद जरूर करना है। आज मुरली में गीत बजा, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। बाबा पढ़ाई की विधि बता रहे हैं कि पढ़ाई कैसे पढ़नी है। रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं ना, तो रूहानी स्मृति अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो पढ़ना है। बाबा कहे कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो, यह एक बाप ही समझाते हैं और किसी को कहने आएगा नहीं। यह युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा हैं, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेंगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। वह है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। बाबा कहे मुझे अपना शरीर नहीं है, यह नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमान नहीं रखना है।
और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाला दोनों देही अभिमानी हो। बाबा कहे इस पढ़ाई की विशेषताएं क्या है कि पढ़ाने वाला भी देही अभिमानी और पढ़ने वाले भी देही अभिमानी हो पढ़ते हैं, क्योंकि प्राप्ति ही सारी देही अभिमानी बन पढ़ने और याद में रहने से है। बाबा कहे बाप तो है ही निराकार, वह आकर तुमको राजयोग सिखाते हैं। बाकी सब मनुष्य है ही देह अभिमानी। भल इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है ना। यह ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा को पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? बाबा पूछ रहे हैं किसकी स्थापना? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, और पुरानी दुनिया हेल नर्क का विनाश, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृत्तांत अर्थात एग्जाम्पल, दृष्टांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। बाबा कहे यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम बच्चे समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं यह वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। अर्थात ऋषि मुनि जो कहते गए महाभारी महाभारत का समय और स्थिति, वह आकर अभी पहुंची है, परिवर्तन का समय पहुंचा है। बाबा कहे इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पार्ट बजाने, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज हु, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है। शुरू से लेकर अंत तक बाप द्वारा यह नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। बाबा कहे यह सारी है रूहानी नॉलेज जो रूहानी बाप रूहानी आत्माओं को देते हैं, बच्चों को देते हैं। बाबा कहे जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई है। बाबा कहे बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा न सके, नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते। पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते। बाबा कहे गपोड़े बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया। बाप ने समझाया है वापस कोई जाता नहीं है, सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हुए हैं, अर्थात सभी आत्माएं इस समय सृष्टि पर हैं मैक्सिमम। मनुष्य को पता नहीं कि बौद्धि क्रिश्चियन आदि कहाँ गए। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई है वह सब इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते हैं यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। यह बेहद के बाप ने कहा है। क्या कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप हैं।
बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, यह सब रॉन्ग है। बाबा कहे मनुष्य बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बाप ही आकर श्री कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। यह है ठीक बात। बाबा कहे बात ठीक है, लेकिन पीपल का पत्ता क्या है यह भावार्थ नहीं जानते हैं, क्योंकि पवित्रता से उनका जन्म होता है, इसलिए पीपल का पत्ता दिखाया है। बाबा कहे नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर के पत्ते में बैठ दिखाया है। अंडरलाइन। बाबा ने स्पष्ट किया कि गर्भ महल किसको कहते हैं। गर्भ महल को ही शास्त्रों में श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं, अर्थात कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहे वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में सब रहते हैं, तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही है, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कल्प जेल बर्ड बन जाते हो, अर्थात विक्रम करते ही रहते हैं, भगवान से क्षमा मांगते रहते हैं, फिर विक्रम करते रहते हैं। इसको कहते हैं जेल बर्ड्स। बाबा कहे चोर लोग को जेल बर्ड्स कहते हैं। बाहर निकलते रहते हैं, फिर भी चोरी करते रहते हैं और जेल में जाना पड़ता है, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया है यह रावण राज्य है, वहाँ सतयुग में तो यह बातें होती ही नहीं, वह है ही राम राज्य। वहाँ न गर्भ जेल है और न वह जेल होता है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, डबल जेल है। कलयुग का अंत है ना। बाबा कहे कलयुग का अंत है ना, तो हर चीज अति में होंगी ना, तो बाहर की जेल भी है और गर्भ जेल भी है, दोनों में दुख पाते हैं। बाबा कहे बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला हुआ जब सतगुरु शिव बाबा संगम पर मिले। बाबा कहे तो उसका भी हिसाब चाहिए ना, कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने। अभी वह देवता है नहीं जो राज्य करके जाते हैं, उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म हो तो हेवन बनता है, तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाले भी तुम हो। पहले तो तुमको देवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। यह भी गायन है। कौन सा गायन है? मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। मूत पलिती मनुष्य है ना, तो बाबा कहे पतित मनुष्य को पावन देवता बनाता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन, ये स्थापना बाप आकर करते हैं। बाबा कहे भगवान वाच गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह इस मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। यह अच्छी रीति समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि यह हमारा अंतिम जन्म है, इसलिए भगवान का फरमान है, भगवान की आज्ञा है, श्रीमत है कि इस अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाबा कहे अंदर संकल्प रहे कि हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। बाबा कहे अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं,
इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है। बाबा कहे तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को अलाउ नहीं करते। यह तो कितना भारी ऑपरेशन होगा। बाबा कहे एक दो को मारते रहेंगे। यह है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना। बाबा कहे स्वर्ग को फूलों का बगीचा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देवताएं चैतन्य फूल हैं, जो दिव्य गुणधारी हैं, जिनमें गुणों की शक्तियों की खुशबू आती है। बाबा कहे मनुष्य तो समझते हैं बहिष्त में कोई फूलों का बगीचा होता है। जो सुनते हैं सो कह देते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना। फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे, अल्लाह ने हाथ में फूल दिया। बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना। जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बाबा कहे बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसे पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए हो? तो कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल्प पहले आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाबा पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था? बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उन्हों के घराने में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि पुरुषार्थ ऐसा करो जो ऊंच पद पाओ। कहे यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, नर्क विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास हैं। यह श्री कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। इसमें बड़ा क्लियर है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नर्क तरफ लाते हैं। जो पांडव भवन में एंटर करते ही यह चित्र लगा हुआ है ना, तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं यह चित्र भी प्रदर्शनी में जरूर होना चाहिए। बाबा कहे तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग तरफ। यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। बाबा कहे बेहद का वैराग किसको कहा जाए? इस दुनिया में रहते हुए भी इसको भूलना, इससे उपराम होना। बाबा कहे स्मृति रहे पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। याद तो सब करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। बाबा कहे यह है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी हैं। अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। बाबा और स्पष्ट कर रहे हैं कि यथार्थ और अव्यभिचारी याद किसको कहेंगे? अपने को भी आत्मा बिंदी समझे और बाप को भी बिंदी समझे, फिर याद करे। बाबा कहे नई बात देख भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है तो घर बड़ा है ना, घर को याद करो। बाबा भी वहाँ रहते हैं। हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बाबा और कितना स्पष्ट करते जा रहे हैं कि बाबा बिंदु याद नहीं रहता है ना, तो घर तो याद रहेगा ना, वो तो बड़ा है ना, वो याद करो। जहाँ तुम आत्माएं भी रहते हो, बाबा भी रहते हैं। बाबा कहे हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती है। अच्छा, घर तो याद पड़ता है ना। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम सतयुग। यह है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं अभी फिर आया हूँ तुमको स्मृति देने। कितने बार तुमने राजाई ली और गवाई है। अनगिनत बार बाप से वर्षा लिया है,
फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? बाबा उल्हाना दे रहे हैं कि ऐसे बाबा जिनसे इतनी प्राप्ति हुई, अनगिनत बार हुई, तो भी भूल जाते हो। बाबा कहे माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचते हैं, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही मेहनत है। अब बाबा कहते हैं महारथी बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर भी बनना है। अर्थात दुनिया की कोई भी स्थिति, परिस्थिति, बात, व्यक्ति हलचल में ना लाए, ऐसे महावीर बनना है। बाबा कहे तुम बच्चों को अखंड, अटल, अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए, माया कुछ भी ना कर सके। अंडरलाइन। बाबा कहे तुम्हारा बुद्धि योग एक बाबा के साथ कैसा लगा रहे, जो बाहर माया के कितने भी तूफान हो, कितनी भी हलचल हो, वो कुछ भी ना कर सके। बाबा कहे यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था, जब ट्रांसफर होना होता है। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होता है, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेंगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने यह बनेंगे, फलाना यह बनेगा, ये दास दासी बनेंगी, ये सब बताएंगे। बाबा कहे उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा। यह हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला, परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा, ऐसे बहुत पछताते हैं। मनुष्य किसी का खून कर फिर बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। लास्ट में भी बाबा ने अटेंशन दिलाया कि अंतिम समय के पहले अपना पुरुषार्थ कर बाबा से पूरी पूरी प्राप्ति कर लो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है, इसलिए आत्म अभिमानी रहे, पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरा पॉइंट, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ, तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए, यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो, तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। बाबा कहे कम खर्च और बाला नशीन बनने की विधि क्या है? व्यर्थ की लीकेज को समाप्त करना, जिससे आत्मा सर्व खजानों से संपन्न शक्तिशाली बन जाएंगी। आज का स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। बाबा कहे ज्ञानी और योगी तो आत्मा की चैलेंज क्या है? प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, परमात्मा ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। फलक से कहते हो ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। आप लोग भाषणों में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन नहीं सकते। तो यह चैलेंज अब प्रैक्टिकल रूप में लाओ। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।